नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सबको हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा क्लासेस रहेगा मोटर, जनरेटर एंड अल्टरनेटर के बारे में। कहने का मतलब मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर में ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या लॉजिक है, क्या फंडा है और इसका एफिशिएंसी क्या है, ये किस फंडा से किस लॉजिक से काम करता है। चलिए उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मोटर हो गया, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ये किस प्रिंसिपल से चलता है। यदि आपको नॉर्मली एक लाइन में यदि कोई आपको इंटरव्यू में पूछ दे, बताओ तो जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल से चलता है, तो आप फटाक से एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा कि फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर यह काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, किस लॉजिक से काम करता है? फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से यह काम करता है। बस एक लाइन में जवाब दे देना है ना। मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये सबका फंडा, सबका लॉजिक सेम है। फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है? क्या ऐसा डिफरेंसेस है कि हम मोटर को मोटर के नाम से जानते हैं, जनरेटर को जनरेटर के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटर को अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। तो मोटर का काम क्या है? मोटर का काम है जब इसमें हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, ये बदले में क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी हमें देती है। मैकेनिकल एनर्जी देना मीन्स मोटर की सहायता से हम कोई भी इक्विपमेंट्स को घुमाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स को चलाते हैं, है ना। मोटर इंडस्ट्रियल में मोटर की सहायता से हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को, बड़े बड़े मशीनरी को चलाते हैं। डोमेस्टिक पर्पस में हम मोटर से चक्की को चलाते हैं, पंप जो मोटर पंप है वो पंप को चलाते हैं, है ना। तो मोटर का काम क्या है? मोटर में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज किए, बदले में ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके सहायता से कोई मशीनरी को हम चलाते हैं। मोटर भी बहुत टाइप का होता है। नॉर्मली मोटर दो टाइप का होता है, एक एसी मोटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। एसी सप्लाई चार्ज करते हैं तो वहां से भी हमें मैकेनिकल एनर्जी ही प्राप्त होती है। डीसी सप्लाई चार्ज करते हैं तो वहां से भी हमें मैकेनिकल एनर्जी ही प्राप्त होती है। सबका फंडा, सबका लॉजिक क्या है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही मिलता है, हम कोई भी इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को चलाते हैं। और एक होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर क्या है? ये दोनों करंट से चलता है, एसी करंट से भी चलता है, डीसी करंट से भी चलता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मोटर के नाम से हम जानते हैं। ऐसे तो मोटर का बहुत टाइप्स होता है, बहुत तरह के मोटर होते हैं, इसका हम वीडियो अलग से आपको बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लासेस में इतना ही हम बताते हैं। यह तो हो गई मोटर की बात। अब आते हैं जनरेटर। जनरेटर मीन्स क्या हुआ कि हम जनरेट करते हैं, जनरेशन करते हैं, मतलब कोई भी चीज को उत्पत्ति करते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना। तो जनरेटर से हम क्या करते हैं? करंट उत्पन्न करते हैं ना, करंट का जनरेशन करते हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? जनरेटर है। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका फंडा क्या है? इसको मैकेनिकल एनर्जी से, मेरे बात को समझिए, मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल की सहायता से, मैकेनिज्म की सहायता से हम इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। मोटर का ठीक ऑपोजिट, मोटर का ठीक उल्टा। मोटर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी मिला, लेकिन जनरेटर में क्या करते हैं? जनरेटर में हम करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से इसको घुमाते हैं और बदले में क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है, पावर मिलता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिला उसको बाय ट्रांसफार्मर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर घर के लगे हुए इक्विपमेंट्स, उपकरण को हम चलाते हैं, है ना। तो हमारा ये जनरेटर जो होता है ना दोस्तों, ये भी हमारा दो टाइप का होता है। दो टाइप का करंट जनरेट करके हमको देता है, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। लेकिन ये मानकर चलिए इसको घुमाते कैसे? मैंने अभी जस्ट कहा ना कि मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से इसको घुमाते हैं। सेम आप देखे होंगे दोस्तों कि पावर प्लांट में जो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट भी हम कैसे घुमाते हैं? वहां पर भी जनरेटर लगा हुआ रहता है, बिना जनरेटर का पावर जनरेट नहीं होगा।
है ना। तो वहां पर जो जनरेटर को घुमाते हैं, जैसा हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारा पानी कलेक्ट कर कर हाई प्रेशर, पानी का हाई प्रेशर की सहायता से हम जनरेटर को घुमाते हैं, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। थर्मल पावर प्लांट में हम बॉयलर में कोयला जलाकर पानी को हीट किया जाता है, जिसकी सहायता से स्टीम जनरेट होता है। इस स्टीम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी सहायता से जनरेटर घूमता है और घूमने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्राप्त होता है। ठीक है, ये होगी जनरेटर की बात। अब आते हैं अल्टरनेटर के बारे में। कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि जिसको पता नहीं है, ठीक ना, वो पूछता है जनरेटर आप कह रहे हैं, अल्टरनेटर कह रहे हैं, है ना, मोटर कह रहे हैं। मोटर तो नॉर्मली सबको पता होता है, जनरेटर पता होता है, अल्टरनेटर, अरे मेरा अल्टरनेटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। जस्ट अभी मैंने कहा ना कि जनरेटर 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स की करंट जनरेट कर हमको देती है, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। एसी करंट का पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट का हो गया डायरेक्ट करंट। तो जिस जनरेटर की सहायता से हम एसी करंट जनरेट करते हैं, एसी करंट प्राप्त करते हैं, उस टाइप के जनरेटर को हम अल्टरनेटिव जनरेटर के नाम से जानते हैं, और इसी को हम अल्टरनेटिव कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। जिस जनरेटर में हम एसी करंट प्राप्त करते हैं, एसी करंट जनरेट करते हैं, उसी जनरेटर में लगे हुए इक्विपमेंट्स को हम अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। बात समझ गए ना दोस्तों, यही डिफरेंसेस है जनरेटर और अल्टरनेटर में, यही डिफरेंसेस है कि जिस जनरेटर की सहायता से हम अल्टरनेटिव करंट को जनरेट करते हैं, तो इस टाइप के जनरेटर को हम अल्टरनेटर जनरेटर के नाम से जानते हैं, और जिस जनरेटर की सहायता से हम डीसी करंट जनरेट करते हैं, उसको ओनली फॉर जनरेटर कहते हैं या डीसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। यही डिफरेंसेस है, लेकिन बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो लॉजिक है, सबका एक ही लॉजिक है, एक ही प्रिंसिपल है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह काम करती है। चाहे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, या ट्रांसफार्मर हो गया, ओके, या जनरेटर हो गया। तो आपको कहीं भी एक छोटा सा इस टाइप के क्वेश्चन यदि निकल के आए सामने कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है, आप बता दीजिएगा। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम करता है, समझे ना दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक है, ये फंडा है, ये लॉजिक है, ठीक ना। तो इस लॉजिक से हमारा जो सिस्टम है चलता है, इस सिस्टम को चलाते हैं, और बट इसको किस तरह से, किस प्रिंसिपल से, किस प्रोटेक्शन से, किस इक्विपमेंट से कैसे क्या करना है, इसी को हम विस्तार पूर्वक जब इंडस्ट्रियल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन फंडा यही है, लॉजिक यही है, मेन जो बेस है ना यही है। जनरेटर को घुमाना है, मैकेनिकल एनर्जी से घुमाइए भाई, आप स्टीम से घुमाइए, चाहे पानी के हाई प्रेशर से घुमाइए, है ना, जैसे भी घुमाना है वहां से निकले। मोटर में सप्लाई चार्ज किया, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिला, जिसकी सहायता से हम सिस्टम को घुमाते हैं, है ना। तो यही मेरा आज का थॉट था कि आपको हम मोटर, जनरेटर एंड अल्टरनेटर के तीनों के डिफरेंसेस के बारे में आपको बताएं, आपसे डिस्कशन करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और हमारे वीडियो को नए दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।